परसों मैंने ध्रुव राठी की वीडियो गलती से चला दी। तब से बैठा हुआ हूं, उल्टी सीधी बातें करी जा रही है। ध्रुव राठी को सिनेमा की बिल्कुल भी समझ नहीं है, ना तो उसने धुरंधर देखी है। इट्स क्लियर कि ध्रुव राठी को दिखा कि धुरंधर के अराउंड ना बहुत ऐसे हाइप चल रही है, तो उसने एक स्क्रिप्ट राइटर को हायर करा जिसने ये मूवी देखी नहीं पर शायद स्क्रॉल करते करते देख ली होगी ट्विटर पे, या फिर पायरेट पे करके पिक्चर डाउनलोड करी और मन में जो भी आया वो लिख दिया। That's just lazy writing. इस वीडियो में ध्रुव ने अपने से 10 साल बड़े फिल्म डायरेक्टर को नासी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर से कंपेयर कर दिया। ध्रुव अपने से 10 साल बड़े फिल्म मेकर को तू भाड़े का टट्टू तलवे चाटता है ये सब कह दिया, which is so shameful and disgraceful at the same time. And आदित्य धार ने कोई प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं बनाई है, मैं खुद देख कर आया हूं 3 बार। हाँ मतलब धुरंधर बहुत पसंद आई मुझे। केले के पत्ते। लेकिन ध्रुव ने अपनी वीडियो में जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया बीजेपी कांग्रेस लोगों को इतना मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है ना, which makes it clear कि ध्रुव ने ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए ये वीडियो बनाई है, which failed. Cinema is subjective to. जिसके बाद ध्रुव को अपना ही कमेंट सेक्शन सब्सक्राइबर्स ओनली करना पड़ गया क्योंकि गालियां इतनी पड़ रही थी ना। जली ना, तेरी भी जली ना। मतलब ये लगाओ ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एडवोकेट ऑटोक्रेसी वाली हरकतें कर रहा है यार। आयरनी हो रही है जी। तो मैं राजीव कुमार आज एक्सपोज करूंगा कि कैसे ध्रुव की धुरंधर वाली जो वीडियो है वो एक प्रोपेगेंडा है। तो वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसी वीडियो तुम्हारे लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले ध्रुव ने धुरंधर का एक पायरेटेड वर्जन डाउनलोड कर लिया अपने पीसी में और उसके क्लिप्स को एआई के जरिए रिक्रिएट किया, विच इज सो शेमफुल। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि रणवीर सिंह की जगह इसमें प्रभास क्या कर रहा है। अबे एक्सप्रेशन कहां है? नाउ इसी फिक्शनल स्टोरी में वो 2014 के बाद वाले जितने भी इवेंट्स हैं उसमें पीएम मोदी जी को डाल देता है, मतलब पीएम गोभी जी को डाल देता है एंड उन्हें गद्दार दिखाता है और कहता है मैंने तो फिल्म के सीधा शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर लगाया था कि ये तो फिक्शनल फिल्म है। लेकिन फिर आप पूछोगे अगर फिक्शनल फिल्म है तो मैंने पुलवामा हमले का असली में जिक्र क्यों किया, असली डेट और असली फुटेज क्यों दिखाई अपनी फिल्म। मैं कहूंगा ये फिल्म असल में फिक्शनल फिल्म है लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है। एग्जैक्टली ये बात ध्रुव को समझ नहीं आ रही है क्या? इतिहास में ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जो रियल लाइफ इवेंट्स को फिक्शनल वे में दिखाती है। फिल्म हैदर शेक्सपियर की नॉवेल हैमलेट से थोड़ी उठाई गई है और उसे कश्मीर के एएफएसपीए के सेटअप में थोड़ी डाला गया है। और अगर ये सब हुआ है तो क्या हैदर भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? फिल्म पान सिंह तोमर हमें पान सिंह तोमर की जिंदगी दिखाती है जो बागी थे अपने टाइम पे, लेकिन इसमें डायलॉग्स खुद डाले गए हैं क्रिएटिव फ्रीडम लेकर जिससे जो चीजें हैं वो ड्रामेटिक बन जाए पिक्चर में। तो क्या ये फिल्म भी प्रोपेगेंडा है? ये सब बहन मिलके पागल बना रहे हैं हमको मादर के बच्चे। ट्रांसफॉर्मर्स की थर्ड फिल्म द डार्क ऑफ द मून में जो रियल मून लैंडिंग दिखाई है उसमें ट्रांसफॉर्मर्स डाल दिए मून पर। तो क्या माइकल बे भी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाता है? आप यहाँ आ जाए। फिल्म मेकिंग में ये भी एक जॉनरा होता है ध्रुव, जहां रियल लाइफ इवेंट्स को ना फिक्शनल वे में दिखाया जाता है। उसमें सिनेमा की लिबर्टी ऐड की जाती है ताकि जो फिल्म है वो एंटरटेनिंग हो सके। एक फिक्शनल कैरेक्टर ऐड किया जाता है कहानी में और एक ऐसी कहानी बनाई जाती है जो सबके लिए एंटरटेनिंग हो एंड हेंस मेकिंग इट अ फिल्म इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स व्हिच इज बेसिकली फिक्शनल। ध्रुव को फिल्म मेकिंग बिल्कुल समझ में नहीं आती। उसके लिए फिल्म तब तक फिल्म है जब तक वो उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अलाइन नहीं हो रही है या फिर उसे पोगो पर नहीं दिखाया जा रहा है। Cinema is subjective to. या फिर उसे यश राज या नेटफ्लिक्स ने स्पॉन्सर नहीं करा है। जवान, वॉर 2, गैंग्स ऑफ वसेपुर ये सब तो अच्छी पिक्चरें हैं ना, तभी तो प्रमोट की हैं। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं। इसके बाद ध्रुव हिटलर की प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी से आदित्य धार को कंपेयर कर देता है। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। हिटलर के समय में नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल ने फिल्में बनाई जैसे कि ट्रायम्फ ऑफ द विल, जिनकी फिल्म की टेक्निक की बहुत तारीफ हुई। ऊपर से हिटलर की विचारधारा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली ये झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में अपने समय में बहुत प्रॉफिटेबल भी थी। अपने साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट्स भी बनी ये फिल्में जर्मनी में, और इसलिए अच्छे से बनाया हुआ प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक है। द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी, लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है। लेनी वाज प्योरली फंडेड बाय नाजी, वो कमर्शियल सिनेमा बिल्कुल नहीं बनाती थी और वो एक एथिकल क्लींजिंग क्रूल डिक्टेटर के लिए काम कर रही थी और उसका पूरा काम डॉक्यूमेंटेड है कि उसकी फंडिंग वगैरह कहां से आती है। लेकिन ध्रुव ने कैसे हजारों आर्टिकल्स दिखाए अपनी बातों को मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं दिखाया कि हमारे करंट रेजिमे डिक्टेटर है। इसी रेजिमे ने फंड किया आदित्य धार के प्रोजेक्ट को, ये भी कहीं नहीं दिखाया। ध्रुव यहाँ बस चीजें क्लेम करता है, कोई प्रूफ प्रेजेंट नहीं करता। लेकिन क्या हम एज्यूम कर लें कि
ध्रुव की जो ये वीडियो है ये YRF फंडेड है क्योंकि उसने वॉर 2 भी तो प्रमोट करी थी ना, या फिर ये जो वीडियो है ये ऑपोजिशन फंडेड है? वेल, कोई प्रूफ नहीं है गाइस, बट ध्रुव के लॉजिक से अगर चले तो प्रोपेगेंडा वीडियो या फिल्म्स तो हमेशा फंडेड ही होती है ना। ऐसे बिना प्रूफ के किसी डायरेक्टर को नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर से कंपेयर करना बहुत हार्मफुल है। एक डायरेक्टर को डिफेम करने की कोशिश है जिसकी फिल्म मास ऑडियंस से सिर्फ इसलिए कनेक्ट हो पा रही है क्योंकि उन्हें फिल्म प्रोपेगेंडा नहीं लगी, उन्हें फिल्म अच्छी लगी, जो ध्रुव खुद कहता है अपनी वीडियो। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। अब ध्रुव ने खुद कहा है कि आदित्य धा की फिल्म बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स है व्हिच इज फिक्शनल। आप शायद कहोगे कि ये फिल्म ही तो है, फिल्म में ये सब दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि धुरंधर फिल्म बार बार आपको दिखाती है कि कैसे ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है, बार बार अपने ट्रेलर में कहती है बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। उसने खुद एक फिक्शनल AI जनरेटेड फिल्म दिखाई फीचरिंग प्रभास, लेकिन फिर ध्रुव का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिनाई किया है कि कोई स्पाई नहीं है उनके दूसरे देश में, इसीलिए स्पाई होते ही नहीं है। हेंस जो रणवीर सिंह का हमजा वाला कैरेक्टर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मूवी एक प्रोपेगेंडा है। आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। इसकी मां का AI फिस्टा। ध्रुव बेटे लिसन, सीक्रेट एजेंट, स्पाई, इसका मतलब क्या होता है पता है? ये स्क्रिप्ट राइटर ने रिसर्च करी थी, ये रिसर्च करके नहीं बता सकता था वो तुझे? या फिर तू अपने ही AI फिएस्टा से पूछ लेता भाई, कौन सा देश ओपनली एडमिट करता है कि उनकी कंट्री के स्पाइस दूसरी कंट्री में? उसे कोवर्ट रहना पड़ता है यार। ध्रुव कल को एवेंजर्स एंड गेम देखकर बोलेगा कि कोई भी आर्टिकल तो है ही नहीं जिसमें थियोस रियल है ऐसा बोला गया हो, हेंस एंड गेम भी एक प्रोपेगेंडा मूवी है। यार ऐसा लग रहा है कि किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहा हूं। अब ध्रुव का कहना है कि कौन सी एजेंसी क्रिमिनल को हायर करती है। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? तो पहली बात, हमजा के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था, ये पिक्चर में दिखाया गया है। वो क्रिमिनल है, वो कैसे क्रिमिनल बना, उसके क्राइम्स क्या है, वो सब कुछ पार्ट 2 में आने वाला है अगले साल 2026 में, जिस पे हमने खुद अपनी थ्योरीज बनाई है, तो वो तुम जाके जरूर देख सकते हो। तो ध्रुव स्कूल का वही बच्चा है यार जो टेक्स्ट बुक की इंडेक्स पढ़ के बोल देता है हाँ ये तो प्रोपेगेंडा है। अब ध्रुव फिर से कहता है कि रहमान डकैत को वहां की पुलिस ने मारा था, कोई रणवीर सिंह नहीं था वहां पर। इवन पाकिस्तान के शहर लाइरी में जो गैंगस्टर्स दिखाए गए हैं, बाबू डकैत, रहमान डकैत, उजैर, इस नाम से रियल लाइफ में गैंगस्टर्स रहे हैं और पुलिस वाला चौधरी असलम भी रियल लाइफ में कैरेक्टर रहा है। एक्चुअली में रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को ही हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में मारा गया था, लेकिन फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट इसमें शामिल था। दिखाया है कि रहमान डकैत के मरने से पहले वो उसे हॉस्पिटल तक लेकर आया, लेकिन असलियत में ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है। अबे सड़े हुए आम की गली हुई गुठली, रहमान डकैत अक्षय खन्ना जैसा भी नहीं दिखता था। तुम जैसों के लिए ना तो मूवी के स्टार्ट में डिस्क्लेमर डाला जाता है भाई, ये खुद एक फिक्शनल मूवी को डॉक्यूमेंट्री जैसे देख रहा था और फिर बोल रहा है कि इसमें तो कहीं फैक्ट्स ही नहीं है। अगर ध्रुव में थोड़ा सा भी दिमाग होता या अकल होती तो वो फिल्म से फैक्ट्स नहीं, फैक्ट्स से फैक्ट्स ढूंढता और फिर दोनों को कंपेयर करता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ध्रुव राठी का कहना है कि ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है कि फेक करेंसीज एग्जिस्ट करती थी, ऐसा कुछ जो भी था। और डेलारू को इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट इसलिए किया था क्योंकि उनके पेपर की क्वालिटी मैच नहीं हो पा रही। करेंसी पेपर सप्लाई करने वाली ब्रिटिश कंपनी पर बैन लगा। ब्रिटिश कंपनी डेलारू का भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था बैंक नोट का पेपर सप्लाई करने के लिए। अब जुलाई अगस्त 2010 में यह बात नोटिस में आई कि डेलारू द्वारा सप्लाई किया जा रहा पेपर प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं था, जिसके बाद मनमोहन सिंह सरकार द्वारा इस ब्रिटिश कंपनी को सिक्योरिटी क्लियरेंस मना कर दी गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी प्रेस में जाली नोट छापे जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए भारत में स्मगल किए जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है? यही ना कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही थी, लेकिन फिल्म ने इस जाली नोट के रेफरेंस को लेते हुए दिखाया कि कैबिनेट मिनिस्टर ने नोट छापने की मशीन को फॉल्टी बताया और फिर वो मशीन पाकिस्तान पहुंच गई। लेकिन ध्रुव ने यह बिल्कुल भी नहीं बताया कि कैसे खनानी ब्रदर्स अपने नेटवर्क के थ्रू नकली नोट इंडिया में फैला रहे थे।
which was a huge issue at that time। ये वो बिल्कुल भी नहीं बताता अपनी वीडियो में कि उनके पास प्लेट्स भी थी, उनके पास वो प्लेट्स कैसे आई और कैसे ये नकली नोट बनाकर फैलाने लग गए, जिसके बाद डीमोनेटाइजेशन आई थी इस देश में। वो बस इसे नोट छापने वाली मशीन बोल देता है प्लेट्स की जगह। ध्रुव भाई तो इसे इग्नोर करके जो वीडियो में आगे बढ़ जाता है ना, ये कहते हुए कि करंट रेजिमे ने किसी को इस केस के अंडर अरेस्ट नहीं किया, ऐसा बिल्कुल गलत है। जबकि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरविंद मायाराम को सीबीआई ने बुक किया था, ये कहते हुए कि उन्होंने देलारू को एक्सटेंशन दिया था डिस्पाइट कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी उनके पास और इवन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तक एक्सपायर हो गया था। और ध्रुव गोज ऑन टू से कि फिल्म में कहा गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह गद्दार हैं। लेकिन क्या हम इन फेलियर्स की वजह से ये अज्यूम कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार गद्दार थी और उन्होंने जानबूझकर यह हमला होने दिया? जबकि धुरंधर में ऐसी कोई भी स्टेटमेंट मेंशन नहीं है, ये सब झूठ है। अब ध्रुव जिसने मूवी देखी ही नहीं है, वो कहता है कि 26/11 वाला जो अटैक है उसके बारे में हमजा को जब इंफॉर्मेशन पता थी और जब उसने इंफॉर्मेशन ये दे दी थी एजेंसीज को या फिर अजय सान्याल को दे दी थी, तब अजय सान्याल ने कहा था कि हम उस सरकार का वेट करेंगे जो देशभक्त होगी। अब सरकार को तो गद्दार डिक्लेयर किया सो किया, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्या? फिल्म में दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता चलता है कि भारत पर अटैक होने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि यह सरकार तो गद्दार है, इसलिए छोड़ो, क्या ही कुछ करना, इस इंफॉर्मेशन को बस अपने पास रख लेते। भाई यार, पायरेटेड मूवी भी इनसे गलत डाउनलोड हो गई है, क्योंकि ऐसा मूवी में कोई भी सीन नहीं है, हेंस प्रूविंग कि ध्रुव ने मूवी कभी देखी ही नहीं। उसने बस एक स्क्रिप्ट राइटर को हायर किया और टेलीप्रॉम्प्टर से खुद स्क्रिप्ट पढ़ने लग गया, जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ। I mean, वो राम्बा हो को रैम्बो हो कह रहा है भाई। रंबो हो गाने पर गन फाइट चल रही है। ध्रुव खुद 90s किड होकर इस सॉन्ग को नहीं जानता, कितनी शर्मनाक बात है भाई तेरे लिए। तू मतलब किसका बेवकूफ बना रहा है भाई तू? आदित्य धर से मैं पूछना चाहूंगा, पिछले महीने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। शहीद हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय साळसकर, तुकाराम ओंबले, इनमें से किसी का भी नाम सुना है कभी? नाम तो तूने सुना होगा, लेकिन तेरे जैसा घटिया आदमी प्रोपेगेंडा फैलाने में, खुद के ही देश पर जोक्स मारने में इतना खो गया कि तूने इन शहीदों का कोई भी सीन, कोई फुटेज, कोई खबर, कुछ भी इंक्लूड करना जरूरी नहीं समझा। ध्रुव ने 26/11 वाले सीन पर ऐसा ऑब्जेक्शन उठाया क्योंकि वो पिछली सरकार की कमियां दिखाता है, इसलिए ध्रुव ने 26/11 वाले सीन को पूरा मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। अब फिल्म में दिखाया गया है कि 26/11 के वक्त सिक्योरिटी लैप्स हुए थे। इवन द प्रधान इंक्वायरी कमीशन 2009 ने खुद इस बात को कंफर्म करा है कि बहुत ही कैजुअल बिहेवियर रहा था उस वक्त जब इन अटैक्स की न्यूज के बारे में सबको पता चला था, और यही फैक्ट तो धुरंधर में भी दिखाया है ना। लेकिन ध्रुव ने तो मूवी की तरह अपनी वीडियो को भी बेस्ड ऑन ट्रू इनक्रेडिबल इवेंट्स की जैसे ट्रीट कर दिया है, मतलब जहां रियलिटी कुछ और ही है और उसने उसमें अपना फिक्शन ऐड करके इस पिक्चर को रिलीज कर दिया। और फिर ये हमें बोल रहा है कि इस चीज को रियल मान लो। अरे क्यों मान ले? इतना प्रोपेगेंडा फैलाया ना इस आदमी ने। इवन ध्रुव ये तक बोलता है कि आदित्य धर ने ये क्यों नहीं दिखाया कि हमारी पुलिस के जवान शहीद हुए थे 26/11 के अटैक में, जिस पे मेरा भी एक जवाब है। आदित्य धर ने ये भी क्यों नहीं दिखाया कि उस वक्त हमारी पुलिस के पास जो गन्स थी वो उनसे चल भी नहीं पा रही थी ढंग से, वो अंडर ट्रेन थे ऐसे थ्रेट्स के लिए। ध्रुव कहता है कि टेररिस्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगा रहे थे और हंस क्यों रहे थे 26/11 के अटैक के बाद। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। क्योंकि ध्रुव बेटा वो टेररिस्ट है, वो पाकिस्तान की जय तो नहीं कहेंगे, वो अल्लाह अकबर ही कहेंगे ना, क्योंकि ये रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो हमें हर धर्म में मिल जाते हैं, जो अपनी रेडिकल आइडियोलॉजी को धर्म की चादर में लपेट कर बेचते हैं, और वो टेररिस्ट होते हैं। वो अटैक पर हंसेंगे नहीं तो क्या हालेलुया बोलेंगे। इवन ध्रुव को प्रॉब्लम है अक्षय खन्ना की ऑरा फार्मिंग वाले सॉन्ग पे भी, जो वायरल हो गया था। धुरंधर फिल्म में एक और बड़ी प्रॉब्लम है गैंगस्टर्स का डिपिक्शन। रहमान डकैत एक शैतान किस्म का आदमी था, ड्रग्स, बंदूक, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, उसने अपनी मां को भी मार डाला था। उसके एसोसिएट्स ऐसी ऐसी चीजें करते थे जिसे शब्दों में बयां करना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं, डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। भाई सबसे पहली बात, लोग अक्षय खन्ना को सेलिब्रेट कर रहे थे यार, और अगर ध्रुव ने वो सीन देखा होगा, जो ऑब्वियसली उसने नहीं देखा है, तो उसे पता चलता कि इस सीन में डांस सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि रहमान डकैत को शेर बलूच कहा जाता था वहां पर। वो बलूचों का मसीहा था, और जब वो बलूच रेबल फोर्सेस को मिलने जाता है तब दिखाया जाता है वो डांस। उसके वेलकम में हो रही थी वो जो पूरी महफिल जमी हुई थी ना। एंड जब इसके बाद रहमान ISI से हाथ मिलाता है और
अपने ही लोगों को बिट्रे करता है ना, ये दिखाया था पिक्चर में। यार तू ना यार टॉरेंट से वापस डाउनलोड कर ले यार पिक्चर और वापस देख ले प्लीज। ये जो तेरा प्रोपेगेंडा का उल्टा चश्मा लगा रखा है ना तूने, ये उतार दे भाई। अपनी वीडियो में ध्रुव खुद मेंशन करता है पॉलिटिशियंस के नाम। बार बार फिल्म में आदित्य धर ने ये अस वर्सेस देम का नफरतखोर प्रोपेगेंडा डाला है। फिल्म में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी कहता है कि वो लोग तो दंगा कर देंगे। यहाँ साल 2007 में उत्तर प्रदेश की बात हो रही होती है। उत्तर प्रदेश सरकार पर भी तंज कसा जाता है। उस समय पहले मुलायम सिंह यादव और फिर मायावती की सरकार। आम जनता को शायद उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले जो नफरतखोर लोग हैं उन तक ये पॉलिटिकल मैसेज बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। कहते हुए कि ये कम्युनल हेट्रेड वायलेंस फैला देंगे, लेकिन क्या वायलेंस 2014 से ही हो रहा है? उससे पहले तो वायलेंस कभी होता ही नहीं था। आयरनी हो रही है जी। ध्रुव का कहना है कि इन एक्टर्स को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए थी। वैसे केवल आदित्य धर ही नहीं, बाकी फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स भी तो हैं। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, माधवन, इन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर एक्टर्स सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ भाड़े के टट्टू की तरह देखते हैं। लेकिन ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां गई थी जब गैंग्स ऑफ वसीपुर जैसी मूवी प्रमोट कर रहे थे तुम, जो खुद बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स है? आयरनी हो रही है जी। तुम क्यों खुद वॉर 2 जैसी मूवी प्रमोट कर रहे थे जो खुद हमेशा इंडियन एजेंट को ही रोक दिखाती है अपनी पिक्चर में, और पिक्चर भी सेंसलेस होती है? ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तब कहां चली गई थी ध्रुव? प्रॉब्लम है कि ध्रुव सबको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सिखा तो रहा है, लेकिन खुद यहाँ बहुत बड़ा हिपोक्रेट बन चुका है वो। आयरनी हो रही है जी। ध्रुव ने एक ऐसी मूवी पे वीडियो बनाई जो मूवी उसने कभी देखी ही नहीं। ध्रुव को ये भी प्रॉब्लम है कि ये मूवी पिछले गवर्नमेंट की टाइम की कमियां दिखाती है, जबकि वो ये भूल गया कि कांधार हाईजैक और 2001 पार्लियामेंट अटैक तो बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम पर हुआ था ना, और वही पिक्चर में दिखाया है। That's just lazy writing. वो खुद मूवी को एंटी मुस्लिम बताता है, जबकि आदित्य धार ने कहीं पर भी फिल्म में हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं खेला है। ध्रुव मूवी को प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी बताता है, क्योंकि ध्रुव की आइडियोलॉजी एंटी बीजेपी है, जस्ट लाइक आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का जो डीएनए है वो भारतीय जनता पार्टी के आगे झुकेगा नहीं, दबेगा नहीं, रुकेगा नहीं, और आम आदमी पार्टी इसीलिए जिंदा है। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं। लेकिन इसी आइडियोलॉजी के चश्मे में अगर वो हर उस मूवी से डिसएग्री करे जो उसकी आइडियोलॉजी से अलाइन ही नहीं कर रही है और पिछली सरकार की कमियां गिना रही है, तो इसके अंदर का ना भाई, मैं कह रहा हूं एनिमल बाहर आ जाता है। Cinema is subjective truth. ध्रुव का कहना है कि जो इंसान वॉयलेंस एंजॉय करता है वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होता है। जरा खुद से पूछकर देखो, अगर आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है ये। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि लोगों को अच्छा सिनेमा देखना पसंद है ध्रुव। लोगों को अच्छा एंटरटेनमेंट चाहिए और लोग बेवकूफ नहीं है। इसीलिए उन्हें ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स पसंद नहीं आई थी और उन्होंने वो पिक्चर रिजेक्ट भी कर दी थी और वो चली भी नहीं थी, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था कि भाई ये लोग जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इंडियन ऑडियंस को रियलिस्टिक सिनेमा विद अ ट्विस्ट ऑफ सिनेमा लिबर्टी हमेशा से पसंद आया है। उन्हें फ्रस्ट्रेटेड कहना इज एज स्टूपिड एज प्रमोटिंग अ इको फ्रेंडली मूवी वॉर 2, जिसके एंड में दोनों हीरो और विलन लड़ाई करने की जगह ना तो भाई मूवी में मोदी जी का नाम था, लेकिन ध्रुव ने अपनी वीडियो में हिंदू मुस्लिम वाली क्लिप्स जो दिखा के मोदी जी को थंबनेल में चिपका के लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है ना, एंड हेट्रेड इतना बढ़ा दिया कि ध्रुव ने आदित्य धार को तू भाड़े के टट्टू, तलवे चाटता है, प्रोपेगेंडा, क्या क्या बोल दिया भाई। थोड़ी सी तो यार मर्यादा रख लेते, मतलब जर्मनी ने इतनी भी तमीज नहीं सिखाई है तुम्हें। द फैक्ट कि ध्रुव ने आदित्य धार को नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी से कंपेयर कर दिया, लेकिन थ्रू आउट द वीडियो ध्रुव खुद ही लेनी जैसा बिहेव करने लग गया था। वीडियो में फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके दिखाने लग गया था, चेरी पिक करके अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट करने लग गया था, और फिर अपने वीडियो को ऐसे प्रेजेंट करा जिससे ऑडियंस मैनिपुलेट हो जाए। लेकिन इस बार कोई मैनिपुलेट नहीं होगा, जिसके बाद तुम्हें कमेंट सेक्शन ही ऑफ करने पड़ गए, क्योंकि सब सच कहने लग गए थे कमेंट सेक्शन में। इट्स क्लियर कि ध्रुव को सिनेमा की बिल्कुल भी समझ नहीं है, और ध्रुव के घर में एक ही चैनल आता है, पोगो। इसीलिए गाइस ही इज सेंसिटिव टू सच सिनेमा। तुम्हें पता नहीं है यार, तुम फीलिंग समझो ध्रुव की। अपनी वीडियो के एंड में ध्रुव कहता है कि आगे भवंडर बनेगा। आपके सत्ता से बाहर जाने के बाद अगर किसी ने वो भवंडर फिल्म सही में बना दी तो क्या करोगे तब? आपकी बिचारी इमेज का क्या होगा तब? तो भाई बना ले भाई, तू भवंडर बना ले, खंडर बना ले, तुझे कोई नहीं रोकने वाला। ऑडियंस पे है कि वो उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, और बस डिफरेंस यही होने वाला है कि भवंडर जो है वो एक प्रोपेगेंडा होगा और धुरंधर एक क्वालिटी सिनेमा है।
तो गाइस तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम कमेंट्स लिमिट नहीं करेंगे डरना मत। बाकी यार मैं तो सैयारा की रिवाइंड पे बैठने जा रहा था, फिर इन भाई साहब ने एक वीडियो ड्रॉप कर दी और तुम लोगों ने कमेंट्स पे कमेंट्स करने शुरू कर दिए कि भाई धुरंधर पे वीडियो बनाओ, भाई ध्रुव राठी पे वीडियो बनाओ, तो लो डाल दी। और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, ऐसे सपोर्ट मिलता है। तो अब हम मिलते हैं गाइस अगले साल 2025 को। बाय बाय, टाटा कर दो, ओके बाय। तेरी बात ज्यादा ले रही वाइब भी ले रही तेरी भाई गाली दी क्या तूने? भाई वो गाली खाने के तो लायक है।